कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां एक सुनसान कब्रिस्तान गांव के किनारे पर स्थित है। इस गांव का नाम था सुल्तानपुर और यहाँ के लोग इस कब्रिस्तान से हमेशा खौफ खाते थे। दिन के उजाले में लोग उस जगह से गुजर जाते परंतु रात के अंधेरे में यहाँ का माहौल किसी डरावनी कहानी की तरह सिरन पैदा कर देता था। कब्रिस्तान के पास एक पुरानी और टूटी फूटी मस्जिद थी जो अब किसी भी तरह की पूजा या इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी। समय के साथ ये मस्जिद भी वीरान हो गई थी और लोगों ने इसे भूतों और आत्माओं का बसेरा मान लिया था। खासकर गांव के बुजुर्ग लोग इस जगह के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनाते थे जिसमें अधूरी आत्माओं की सिसकियां सुनाई देने की बात कही जाती थी। वह रात गांव के लिए किसी आम रात की तरह ही शुरू हुई थी। आसमान में बादल थे और हवा में ठंडक थी। गांव के लोग अपने घरों में थे, कुछ सो चुके थे और कुछ अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन अचानक एक तेज चीख ने गांव की शांति को भंग कर दिया। वह चीख कब्रिस्तान की तरफ से आई थी। जो लोग उस समय जाग रहे थे डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। एक कोई पहली बार नहीं था जब ऐसी आवाज़ें आई थीं, लेकिन इस बार वह चीख कुछ ज़्यादा ही भयानक थी। गांव का एक युवा लड़का जिसका नाम अमान था, उसने कई बार इस कब्रिस्तान के बारे में कहानियाँ सुनी थीं। उसकी उम्र मात्र 22 साल थी और उसका दिल हमेशा रोमांच और रहस्य की ओर खिंचता था। उसने कई बार अपने दोस्तों से कहा था कि वह एक दिन इस कब्रिस्तान की सच्चाई जानकर रहेगा। उसके दोस्त उसे मजाक में चुनौती देते लेकिन वे खुद कभी उस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन आज रात कुछ अलग था। अमान ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। वह कब्रिस्तान की सच्चाई का पता लगाएगा। वह धीरे धीरे अपने घर से निकला और एक टॉर्च लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। कब्रिस्तान का रास्ता गांव के मुख्य बाजार से होकर गुजरता था जो रात के इस वक्त पूरी तरह से सुनसान था। रास्ते में उसे हर छोटी सी आवाज़ डराने लगी, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय उसे आगे बढ़ाता रहा। जब वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो उसे वह ठंडक और डरावना सन्नाटा महसूस हुआ। कब्रिस्तान की टूटी फूटी दीवारें और सूखी झाड़ियों ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। अमान ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे कब्रों के बीच से चलते हुए मस्जिद की ओर बढ़ा। वहाँ की हर एक कब्र उसे किसी अधूरी कहानी का प्रतीक लग रही थी। अचानक उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने तेजी से पीछे दौड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम था और वह अपने डर को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही वह मस्जिद के पास पहुंचा, उसे अंदर से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसका दिल अब तक जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह मस्जिद के दरवाजे के पास गया और धीरे से उसे खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। मस्जिद के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो रो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह एक कब्र की तरफ देख रही थी। अमान ने डरते हुए उससे पूछा, आप कौन हो और यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और कहा, मैं वही हूँ जो इस कब्र में सोया हुआ था, लेकिन मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। अमान का शरीर एक पल के लिए ठंडा पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह बूढ़ी औरत का क्या कर रही है और उस जानकारी पाने के लिए फिर से पूछा, आपकी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? औरत ने कहा, ये जगह अभिशप्त है। यहाँ आने वाली हर आत्मा को तब तक चैन नहीं मिल सकता जब तक उसकी मौत की सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आती। इस गांव में बहुत सी मौतें ऐसी हुई हैं जिसका राज अब तक छिपा हुआ है। अमान ने महसूस किया कि यहाँ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि यह यहाँ कुछ और भी है। उसने औरत से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़ी औरत ने उसे एक पुराने खंडर की तरफ इशारा किया और कहा, वहाँ एक पुरानी डायरी दबी हुई है। उस डायरी में उन सभी मौतों के राज छिपे हुए हैं। अगर तुमने वह डायरी ढूंढ ली तो शायद इन आत्माओं को शांति मिल जाए। अमान ने बिना किसी देरी किए उस खंडर की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। खंडर के अंदर घुसते ही उसे एक बेहद पुराना और भारी सा संदूक मिला जो धूल और मिट्टी से ढका हुआ था। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन संदूक बेहद भारी था। जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाकर उसे खोला और उसमें से एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पन्ने बेहद पुराने थे, लेकिन उसमें दर्ज घटनाएं उसे हैरान कर देने वाली थीं। उसमें गांव की कुछ अज्ञात और रहस्यमय मौतों का जिक्र था जिनकी कभी जांच नहीं हो पाई थी। उसने देखा कि कई नाम ऐसे थे जो अब इस गांव में नहीं थे। अचानक उसे याद आया कि उसमें अपने दादा भी
इसी कब्रिस्तान में दफनाए गए थे और उनकी मौत भी रहस्यमयी थी। अमान को समझ में आ गया था कि ये कब्रिस्तान सिर्फ एक अंतिम विश्राम स्थल नहीं है, बल्कि अनगिनत राजों का गवाह है। उसने तय किया कि वह इस डायरी को गांव के सामने लाएगा और उन आत्माओं को न्याय दिलाएगा जो इस कब्रिस्तान में अधूरी रह गई थी। अगले दिन सुबह होते ही अमान गांव के बुजुर्गों के पास गया और उन्हें डायरी के बारे में बताया। पहले तो किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने उन्हें डायरी दिखाई तो सभी हैरान रह गए। गांव के लोगों ने उस डायरी में लिखी कहानियों पर चर्चा शुरू की और जल्द ही ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के बुजुर्गों ने अब कब्रिस्तान की सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन अधूरी आत्माओं की आत्मा शांति के लिए दुआएं करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे वह डरावनी सिसकियां बंद हो गईं। अमान ने साबित कर दिया कि कभी कभी डर और रहस्य के पीछे छिपी सच्चाई हमारे सामने होती है, बस हमें उसे देखने की हिम्मत चाहिए।